नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं जो कि पूरी तरह से अपडेट टॉपिक रहता है और इसमें विशेष करके हम देखें तो 6-6 माह के दौरान सरकार के द्वारा नए-नए आंकड़े जारी किए जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि राजस्थान के तेल बेसिन, ठीक है ना? तो तेल बेसिन हम हमारे राजस्थान के अंदर जो ऊर्जा संसाधन वाला जो टॉपिक है, उस ऊर्जा संसाधन में विशेष करके जो परंपरागत ऊर्जा जो संसाधन है, उस परंपरागत ऊर्जा संसाधन में पेट्रोलियम वाला जो पार्ट आता है, उसके अंदर हम तेल बेसिन की बात करते हैं यहाँ पे। पहली बात तो हमें ध्यान रखना है पेट्रोलियम जो शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द माना जाता है और लैटिन भाषा के पेट्रो प्लस ओलियम से मिलकर के बना होता है। जिसमें पेट्रो का तो अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। यानी कि एक ऐसी चट्टान जिससे तेल हमें प्राप्त होता है तो उसके लिए एक पेट्रोलियम शब्द प्रयोग में लिया गया है। और आज हम देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों तेल जो निकलता है वो विशेष करके टर्शरी क्रम की अवसादी चट्टान कौन सी क्रम की होती है यहाँ पे टर्शरी क्रम की अवसादी जो चट्टान राजस्थान में मिलती है राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो इस क्रम की जो अवसादी चट्टान होंगी उन चट्टानों में विशेष करके हाइड्रोकार्बन के रूप में तेल के भंडारों की संभावनाएं ज़्यादा होती है। राजस्थान में ये माना जाता है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में टेती सागर हुआ करता था और उसी के जीव जंतुओं के दबने के पश्चात करोड़ों वर्षों के पश्चात वही जीव जंतु लिक्विड फॉर्म्स के रूप में परिवर्तित होकर के और एक तेल के रूप में भंडार के रूप में क्षेत्र में यहाँ पर विकसित हुए माने जाते हैं यहाँ पे। अब लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नवीनतम तथ्यों को ध्यान रखना है यहाँ पर। आज यदि हम पूरे भारत स्तर पर हम देखें, तो भारत सरकार पूरे विश्व के संदर्भ में लगभग-लगभग 12.6% तेल, यानी कि कच्चे तेल का उत्पादन करती है। यानी कि जिसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल कहते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पे फिर भारत सरकार फिर और बचा हुआ जो तेल है, वो आयात के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है, आप ध्यान रखना। जिसमें से हम देखें तो सबसे ज़्यादा भारत सरकार रशिया से अपने तेल को क्या करती है, मंगवाती है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। फिर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान स्तर पर, तो राजस्थान ध्यान रखना संपूर्ण भारत का, ठीक है ना? राजस्थान संपूर्ण भारत का लगभग 14.95% के करीब यहाँ पर क्या करता है, तेल का उत्पादन करता है, ध्यान रखना। यदि हम भारत की बात करते हैं तो पूरा संपूर्ण भारत जो है वो संपूर्ण भारत लगभग-लगभग 29.36 एमएम टीपीए तेल का क्या करता है, उत्पादन करता है, ध्यान रखना, प्रति वर्ष जिसको हम कह रहे हैं। एमएमटीपीए का मतलब मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर, यानी कि एक साल में भारत सरकार 29.36 एमएमटीपीए तेल का क्या करती है, उत्पादन करती है। जिसमें से हम देखें तो हमारी राजस्थान सरकार, ठीक है ना, राजस्थान सरकार 4.39 एमएमटीपीए का यहाँ पर क्या करती है, तेल का उत्पादन करती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, कितना उत्पादन करती है, 4.39 एमएमटीपीए। ये हम राजस्थान सरकार की जो आर्थिक समीक्षा है, जो वर्तमान आर्थिक समीक्षा, उस वर्तमान आर्थिक समीक्षा के आधार पर इन आंकड़ों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो निश्चित है कि आने वाली जो आर्थिक समीक्षा होगी, उनमें ये डेटा में क्या होगा, परिवर्तन होता चला जाता है। तो आज वर्तमान में राजस्थान सरकार 4.39 एमएमटीपीए यहाँ पर लगभग एमएमटीपीए तेल का क्या करती है, उत्पादन करती है इस स्थान पर। अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर राजस्थान सरकार ने पेट्रोल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1997 में, ठीक है ना, 1997 में पेट्रोलियम, ठीक है ना, पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की। जो उस समय देखा जाए तो हमारे राज्य में पेट्रोल के उत्पादन, उसकी खोज, उसके अन्वेषण, उसका वितरण आदि का कार्य करते हैं ये। लेकिन इसी के माध्यम से फिर हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा जुलाई 2008 में, ठीक है ना, जुलाई 2008 में एक कंपनी बनाई गई, उसको हम नाम देते हैं आरएसपीसीएल का नाम देते हैं, यानी कि राजस्थान स्टेट पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या नाम दे रहे हैं, राजस्थान स्टेट पेट्रोकेमिकल केमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम दिया जाता है, या फिर इसी को पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कह दिया जाता है। तो इस संस्था के सहयोग से, और ये ध्यान रखना, ये जो संस्था हमारे भारत राजस्थान सरकार की RSMML एक संस्था थी, राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स लिमिटेड, उसकी एक सहभागी संस्था मानी जाती है संस्था। और यही संस्था आज वर्तमान में हमारे राजस्थान में तेल के उत्पादन, उत्पादन के साथ में खोज और खोज के साथ-साथ में अन्वेषण,
ठीक है ना। अन्वेषण अन्वेषण के साथ साथ में वितरण आदि का क्या करती है, कार्य करती है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को या विदेशी कंपनियों को या भारतीय कंपनियों को राज्य में तेल के खोज के लिए, तेल के उत्पादन के लिए क्या करती है, आमंत्रित करती है। और उनके माध्यम से यहाँ पर तेल का क्या करवाती है, उत्पादन करवाती है इस स्थान पे। तो इस कंपनी को विशेष करके आपको ध्यान रखना, जिसके माध्यम से हमारे राजस्थान में तेल का खोज किया जाता है। आज यदि दोस्तों हम पूरे भारत स्तर पर हम देखें, तो भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार हम देखें, तो हमारे भारत स्तर पर तेल के ब्लॉक्सों की संख्या लगभग 36 से लेकर के 38 के करीब यहाँ पर तेल ब्लॉक्स माने गए हैं, ध्यान रखना। और उन तेल ब्लॉक्स को हम यहाँ पे दोस्तों नाम दे देते हैं, तेल बेसिन का भी नाम दे दिया जाता है। अब तेल बेसिन का मतलब क्या होता है? तेल बेसिन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर तेल के भंडार की संभावनाएं हमको दिखाई देती है, जहाँ से भविष्य में तेल के उत्पादन की संभावनाएं दिखाई दे पाती है, उसको हम तेल बेसिन के रूप में शामिल करते हैं। तो आज हमारे राजस्थान के अंदर हम देखें, तो राजस्थान में लगभग राजस्थान के 14 जिलों के ऊपर, ठीक है ना, राजस्थान के 14 जिलों पर 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, ठीक है ना, 14 जिलों पर 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर राजस्थान में 4 तेल बेसिन क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है ना, राजस्थान में कितने तेल बेसिन आते हैं? 4 तेल बेसिन आते हैं, ध्यान रखना। पहले 3 हुआ करते थे, अब 4 हो चुके, ध्यान रखना। स्टार्टिंग की बात करते तो पहले राजस्थान में 2 ही हुआ करते थे, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान के संदर्भ में देखें तो कितने 4 तेल बेसिन, कितने बेसिन है? 4 तेल हैं। कितने जिलों में है? 14 जिलों में। और कितने वर्ग क्षेत्र पर फैले हुए हैं तेल बेसिन? 1,50,000 वर्ग किलोमीटर। जिसमें से हमें ये ध्यान रखना है कि 14 जो जिले हैं, इन 14 जिलों में प्रतिदिन 66,000 से लेकर के 67,000, ठीक है ना, बैरल तेल का प्रतिदिन यहाँ से क्या होता है? उत्पादन होता है हमारा। ये आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। यानी कि राजस्थान सरकार राज्य से अपने तेल बेसिन के माध्यम से प्रतिदिन कितना तेल का उत्पादन करती है? तो वो तेल का उत्पादन करती है 66,000 से लेकर के 67,000 बैरल तेल का क्या करती है? उत्पादन करती है। अब हम मानचित्र के ऊपर देखते हैं, तो ये 4 तेल बेसिन क्षेत्र कहाँ-कहाँ पर है और उन बेसिनों में कौन-कौन से तेल क्षेत्रों की यहाँ पर खोज की गई थी यहाँ पे ना। तो जिनमें से हम देखें, तो राजस्थान के मानचित्र के ऊपर ये 4 तेल बेसिन क्षेत्र आते हैं दोस्तों। जिनमें से हम देखें तो सबसे पहले राजस्थान सरकार के, भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान में जो सबसे पहला तेल बेसिन बनाया गया था, वो बनाया गया था राजस्थान सेल्फ तेल बेसिन बनाया गया था। इसीलिए ये बेसिन जो है राजस्थान का सबसे पुराना तेल बेसिन माना जाता है। लेकिन अब, और राजस्थान का जो सबसे नवीनतम के रूप में हम देखें, तो वो सबसे नवीनतम तेल बेसिन माना जाता है विंध्यन कगार तेल बेसिन को शामिल कर। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा तेल के भंडार, सबसे ज़्यादा तेल के उत्पादन और प्राकृतिक गैस के सबसे ज़्यादा भंडार और प्राकृतिक गैस के सबसे अधिक उत्पादन वाले बेसिन की बात करते, तो वो सबसे बड़ा बेसिन कौन-सा आता है? बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन को शामिल कर। तो हम यहाँ पर एक-एक की बात करते जा रहे हैं। जिनमें से हम सबसे पहले बात करें, ध्यान रखना, बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन की बात करें। और बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन, ध्यान रखना, हमारे राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है। एक तो आता है बाड़मेर और एक आ जाता है जालौर। और इसी बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन क्षेत्र में, ध्यान रखना, पूरे विश्व स्तर पर सबसे कम गहराई पर तेल का उत्पादन होता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे ही क्षेत्र के अंदर, जिनमें लगभग लगभग हम देखें तो 250 से लेकर के 500 फीट की गहराई पर यहाँ पर तेल का उत्पादन हो सकता है। यहाँ पर क्षेत्र, यहाँ भंडार ज्यादा है कहीं ना कहीं स्थान पे। अब इसी तेल बेसिन क्षेत्र में सबसे पहले हमारे राजस्थान में तेल की खोज प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखना। वैसे तो हम देखें तो 1960 और 70 के दशक में ओएनजीसी कंपनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया था इस क्षेत्र में रिसर्च के आधार पर। लेकिन वास्तविक रूप में जो सबसे पहले तेल के कुएं की जो खुदाई हुई थी इस क्षेत्र में, वो हुई थी 1999 के दौरान हुई थी, ध्यान रखना। 1999 में कैसे हुई थी समझना इस चीज़ को। एक सरकारी रिपोर्ट के आधार पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, उस कारगिल के युद्ध के दौरान भारत पाकिस्तान सरकार के पास में तेल की कमी हुई थी, तो पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का सहयोग लिया था। और नासा ने इस क्षेत्र का, थार के मरुस्थल का, उन्होंने पूरा सैटेलाइट सर्वे करवाया उस समय। और सैटेलाइट सर्वे करवा करके और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी पाकिस्तान सरकार को कि इस थार के मरुस्थल में
आपकी तरफ बॉर्डर के निकटवर्ती क्षेत्र में दुनिया भर का तेल भरा हुआ है। यदि आप चाहें तो हमारी तेल कंपनियों के माध्यम से यहाँ पे तेल का उत्खनन का कार्य करवा सकते हो, क्योंकि अमेरिका को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है कहीं न कहीं यहाँ पे। और उसी दौरान फिर भारत सरकार को भी ये बात पता लगी। तो भारत सरकार को जब ये बात पता लगी तो भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने यहाँ पर भी इस क्षेत्र का क्या करवाया, सैटेलाइट सर्वे करवाया। और सैटेलाइट सर्वे करवाया तो बात बिल्कुल सही निकली कि इसका मतलब तेल बॉर्डर के निकटवर्ती क्षेत्रों में भरा पड़ा है सारा, क्योंकि उन चट्टानों का ढाल पश्चिम की तरफ था, बॉर्डर की तरफ था यहाँ पे। और उसी दौरान फिर भारत सरकार ने यहाँ पर ओएनजीसी कंपनी के द्वारा 1999 में बाड़मेर के मग्गा की ढाणी में सबसे पहले तेल के कुएं की खुदाई प्रारंभ करवाई गई थी। इसलिए मग्गा की ढाणी को हम तेल के सबसे पहले कुएं के रूप में इसको शामिल कर लिया जाता है। इसलिए राजस्थान का पहला जो तेल बेसिन जहां से सबसे पहले तेल के कुएं की खुदाई प्रारंभ हो पाई थी, तो वो कौन सा आता है यहाँ पर, बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन को शामिल कर। इसी बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन में ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर क्या नाम से एक तो ओएनजीसी कंपनी भी लगी, लेकिन इसमें अधिकांश इस क्षेत्र के जो खनन पट्टे जो जारी किए गए, वो स्कॉटलैंड की एक तेल कंपनी आती है जिसका नाम है क्रेन एनर्जी। ठीक है ना, स्कॉटलैंड की एक तेल कंपनी जिसका नाम है क्रेन एनर्जी, उसी कंपनी के सहयोग से यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में तेल का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसी कंपनी ने इस बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन क्षेत्र में यहाँ पर एक, वर्तमान बालोतरा की बात करते तो वहां पर एक क्षेत्र आता है जोगासर गांव आता है। और इसी जोगासर गांव में यहाँ पर एक तेल क्षेत्र की खोज की गई थी 2004 में। और उस तेल क्षेत्र को हम नाम देते हैं यहाँ पर मंगला का नाम देते हैं, जो कि स्थलीय क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र माना जाता है। और इसी मंगला के साथ साथ में यहाँ पर आसपास के और भी तेल क्षेत्रों को मिलाया गया, जिसमें ऐश्वर्या को मिलाया गया और यहाँ पर क्या नाम, भाग्यम को मिलाया गया। और आज वर्तमान में हम देखें तो ऐश्वर्या, भाग्यम और मंगला तीनों को मिला करके और यहाँ पर इसको नाम दिया गया, मंगला टर्मिनल का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, मंगला टर्मिनल का नाम दिया। और यही मंगला टर्मिनल 2004 के पश्चात फिर 2009 में भारत सरकार के द्वारा इसको देश को समर्पित कर दिया गया। और यहाँ से खूब अधिक मात्रा में तेल का उत्पादन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो कच्चा तेल निकल रहा है, वो कच्चा तेल यहाँ से इस मंगला टर्मिनल से पाइपलाइन के माध्यम, इसी क्रेन एनर्जी कंपनी ने एक पाइपलाइन बनाई है। और वो पाइपलाइन यहाँ से, इस पाइपलाइन के माध्यम से इस कच्चे तेल को निकाल करके और सीधा यहाँ पर गुजरात के जामनगर में रिलायंस कंपनी की जो निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है जो आती है, उस क्षेत्र में इसकी सप्लाई की जाती है। ये जो पाइपलाइन मंगला टर्मिनल से लेकर के जामनगर के बीच में, उसी पाइपलाइन को यहाँ पे तुकाराम आप्टे के नाम से जाना जाता है, जो मुंबई में शहीद हुए व्यक्ति थे उनके नाम से आता है। तो यानी कि यहाँ पर तेल पाइपलाइन का भी विकास किया गया। अब इसके पश्चात ध्यान रखना, इस क्षेत्र में और भी तेल क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम रागेश्वरी, कामेश्वरी, रागेश्वरी ध्यान रखना, इस क्षेत्र का एक ऐसा तेल क्षेत्र है जहाँ पर तेल के साथ साथ में गैस का भी उत्पादन, इसीलिए तो ये क्षेत्र गैस के उत्पादन का भी सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो गैस का भी उत्पादन रागेश्वरी के साथ हो पा रहा। इसी प्रकार से सीबीएम की हम बात करते हैं, यहाँ पे एक शब्द आता है सीबीएम। सीबीएम का मतलब कोल बेड मीथेन, जो घरेलू गैस मानी जाती है, ध्यान रखना। तो घरेलू गैस का सबसे अधिक मात्रा में भी जो उत्पादन होता है वो कौन से बेसिन से होता है, बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन से किया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना। इसके अलावा इस क्षेत्र में रागेश्वरी, कामेश्वरी, ठीक है ना, रागेश्वरी, कामेश्वरी, इसके अलावा विद्या, भाग्यम, सरस्वती, ठीक है ना, वंदना, पूर्णा, शक्ति, ये आदि तेल क्षेत्र इस क्षेत्र में, जैसा हम देखें दो हाल ही का मतलब 2022 के आसपास के समय में दुर्गा तेल क्षेत्र की यहाँ पर क्या की गई थी, खोज की गई थी इस स्थान के ऊपर। क्लियर, तो इस बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन क्षेत्र में इनको हमें ध्यान रखना है। और ये क्षेत्र हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं ईयर वाइज, तो जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर इसकी खोज हुई थी 2004 में, और ये देश को समर्पित हुआ था 2009 को, इसको समर्पित किया गया था। जैसे ऐश्वर्या, ऐश्वर्या बायतू बालोतरा में 2013 में खोज की गई थी। सरस्वती कोसूल बालोतरा जुलाई 2011 में खोज की गई थी। रागेश्वरी अड़ेल बाड़मेर 2012 में खोज की गई थी। कामेश्वरी अड़ेल बाड़मेर 2017 में खोज की गई थी। विजय और भाग्यम बालोतरा 2004 में, और दुर्गा बाड़मेर 2022 में। इसी प्रकार से वंदना 9 के नाम से भी यहाँ पर एक तेल क्षेत्र की खोज की गई है। तो ये तेल क्षेत्रों के नाम आपको ध्यान रखना है इस स्थान के ऊपर यहाँ पे।
अब इसके बाद में सेकंड नंबर पे फिर हम बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान सेल्फ तेल बेसिन। सेल्फ का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। सेल्फ का मतलब होता है मगन तट। ठीक है ना, क्या होता है सेल्फ का मतलब, मगन तट, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र, समुद्र के तट का एक ऐसा क्षेत्र जो जल में डूबा होता है, उसको हम सेल्फ के नाम से जाने या मगन तट के नाम से जाने। और उसी मगन तट के किनारे पर जीव जंतु रहते हैं, और वही जीव जंतु धीरे धीरे दबते रहते हैं अवसाद के माध्यम से, और वही फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन के रूप में या तेल के रूप में क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से इस क्षेत्र में टेथी सागर था, और उसका तटवर्ती क्षेत्र मगन तट के रूप में था। उसी के जीव जंतुओं के दबने के कारण से यहाँ पर तेल और गैस का भी क्या हुआ, उत्पादन हुआ। 2008 से पहले हम देखें तो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा गैस उत्पादक जो क्षेत्र माना जाता था, वो ये माना जाता था राजस्थान सेल्फ तेल बेसिन को शामिल कर। इसी राजस्थान सेल्फ तेल बेसिन क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पर गैस की जो उत्पादन किया गया था, वो डांडेवाला नामक एक क्षेत्र आता, वहां पर सबसे पहले, ठीक है ना, क्या नाम आता है दोस्तों, डांडेवाला। डांडेवाला क्षेत्र में यहाँ पर गैस का सबसे पहले यहाँ पर उत्पादन किया गया था। अब इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना, ओएनजीसी कंपनी सबसे अधिक मात्रा में गैस का क्या करती है, उत्पादन करती है। ओएनजीसी कंपनी के साथ साथ एक निजी क्षेत्र की कंपनी और है, और उस निजी क्षेत्र की कंपनी को हम नाम देते हैं मेसर्स, ठीक है ना, मेसर्स फोक्स एनर्जी कंपनी का नाम देते हैं। ठीक है ना, क्या नाम देते हैं उसको, मेसर्स फोक्स एनर्जी कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये कंपनी भी इस क्षेत्र में यहाँ पर गैस का उत्पादन करती। 2008 में जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में गैस के अथाह भंडार पता किए गए थे, और उन्हीं गैस के भंडारों के माध्यम से उसी क्षेत्र में रामगढ़ गैसीय प्लांट की भी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, और जिससे कि वहां पर गैस के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। इसी क्षेत्र में ध्यान रखना, घोटारू को शामिल करते जो 1983 के दौरान यहाँ पे मीथेन और हीलियम गैस का पता लगाया गया था। तो हमारे राजस्थान में मीथेन और हीलियम गैस का जो घोटारू वाला जो क्षेत्र है, वो किस में शामिल होता है, राजस्थान सेल्फ तेल बेसिन में शामिल किया जाता है। इसी क्षेत्र में और भी बहुत से क्षेत्र आ जाते हैं। तो और क्षेत्रों के रूप में हम देखें तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसलमेर के अंतर्गत जैसे कि जैसलमेर का सागड़, सादेवाला, तनोट, लंगतला, डांडेवाला, मनिहारी टिब्बा, घोटारू। घोटारू हमने कहा ना 1983 या 1987 के समय में यहाँ पे हीलियम और मीथेन गैस का पता किया गया था। चिन्ने वाला, हासू वाला, भाकरी टिब्बा और बाकरी वाला को इसमें यहाँ पे शामिल कर लिया जाता। तो ये जैसलमेर के प्रमुख गैस उत्पादक क्षेत्रों के रूप में इनको शामिल करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा फिर हमें ध्यान रखना यहाँ पे कि फिर हम बात करते हैं बीकानेर नागौर तेल बेसिन क्षेत्र। बीकानेर नागौर तेल बेसिन क्षेत्र में ध्यान रखना कि यहाँ पर बीकानेर से ही तेल का उत्पादन हो रहा है, और अन्य डिस्ट्रिक्टों से तेल का उत्पादन नहीं हो रहा। अन्य डिस्ट्रिक्टों में भविष्य में संभावनाएं हैं, उसको एक स्टॉक के रूप में रखा गया है। क्योंकि होता क्या चीज़ है कि हमारे भारत में जहाँ से तेल निकलता है सबसे पहले वहीं से निकाला जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता चला, फिर दूसरी तरफ क्या होता है, वहाँ से तेल का उत्पादन प्रारंभ किया जाए, क्योंकि इनके भंडार क्या है, सीमित अवस्था के रूप में आते हैं, ध्यान रखना। अब बीकानेर में ध्यान रखना, यहाँ पर एक तेल क्षेत्र की खोज की गई थी, और उस तेल क्षेत्र को हम नाम देते हैं पूनम तेल का नाम देते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि पूनम तेल क्षेत्र जो है, या पूनम जो तेल क्षेत्र है वो कहाँ पर है, बीकानेर नागौर तेल बेसिन में, लेकिन कौन से जिले में, बीकानेर में आता है। और इस कंपनी की जो खोज की गई थी वो की गई थी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर एक तेल कंपनी लगी हुई जिसको हम ऑयल इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरी तरफ फिर हम देखें तो यहाँ पर जो बचे हुए जिले नागौर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगा है, यहाँ से तेल का उत्पादन नहीं हो रहा। लेकिन हमें ध्यान रखना कि बीकानेर और नागौर और चूरू की बात करते हैं, इन तीन डिस्ट्रिक्टों का जो तेल क्षेत्र है वो इस कंपनी के पास में है। और बचा हुआ जो हनुमानगढ़ और गंगानगर की बात करती, इन दोनों डिस्ट्रिक्टों की बात करते हैं, तो इनका जो तेल क्षेत्र है वो एक तेल कंपनी आती है जिसका नाम है एसआर तेल कंपनी, उसके पास में उनकी स्थिति आ जाती है। यानी कि भविष्य में एसआर तेल जो कंपनी है वो कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ से क्या करेगी, तेल का उत्पादन करेगी इस क्षेत्र में। और एक हमें ध्यान रखना है, राजस्थान का सबसे नवीनतम तेल बेसिन क्षेत्र जहां से भविष्य में तेल का उत्पादन होगा, क्योंकि उस तेल बेसिन को हम नाम देते हैं विंध्यन कगार तेल बेसिन का नाम। और विंध्यन कगार ध्यान रखना, विंध्याचल का पश्चिमी हिस्सा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक खड़े ढाल के आकार के रूप में हमको दिखाई देता है,
और इसी विंध्यन कगार के निकटवर्ती क्षेत्र में चंबल नदी बहती है और चंबल नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में इस क्रम की चट्टानें, क्रम का मतलब टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों की मिलने की संभावना है और उन्हीं चट्टानों में यहाँ पे भी तेल के मिलने की संभावनाएं दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ पर ये राजस्थान का भविष्य का तेल भंडार माना जाएगा, जो राज्य का सबसे नवीनतम तेल क्षेत्र, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा को इसमें शामिल करते हैं। वर्तमान में कोई तेल का उत्पादन यहाँ से नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से राजस्थान के दोस्तों ये 4 तेल क्षेत्र हैं और ये चारों के चारों जो तेल क्षेत्र हैं, राजस्थान के 14 जिलों के ऊपर इनकी स्थिति आती है और ये तेल के क्षेत्र 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर फैले हुए हैं और इन्हीं तेल क्षेत्रों से प्रतिदिन हम देखें तो 66,000 से लेकर के 67,000 बैरल तेल का प्रतिदिन यहाँ से क्या होता है, उत्पादन हो पाता है दोस्तों। क्लियर? तो हमने यहाँ पे नवीनतम तथ्यों को भी देखा और इसमें परंपरागत तथ्यों को भी देखा गया, ध्यान रखना। क्लियर? थैंक यू दोस्तों यहाँ पे।